भी जाए तो पुलिस को यह लगे कि ये स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे, इसलिए उनके हाथ से लिखा हुआ है। और एसओजी ने 13 लोगों को देहरादून से, सीकर से, झुंझुनू से गिरफ्तार किया है। एक कोचिंग संचालक का भी नाम इसमें सामने आ रहा है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन एनटीए ने कह दिया है परीक्षा केंद्र सरकार की सिफारिश पर रद्द की गई है, सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी। इसके अलावा एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसने कहा है कि सारे दस्तावेज, सारे पेपर्स वो सीबीआई को, ब्यूरो को मुहैया कराएंगे। स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर यह है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं कराना है, उनका टेस्ट सेंटर नहीं बदला जाएगा और उनके जो पैसे हैं वो वापस किए जाएंगे। सिलेबस वही रहेगा, प्रक्रिया परीक्षा की बिल्कुल वही रहेगी और नई तारीखें आएंगी, नया प्रश्न पत्र आएगा। लेकिन स्टूडेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने एक्शन ले लिया है। इस पूरे मामले की नेट एग्जाम परीक्षा लीक मामले की जांच अब सीबीआई करने जा रही है। और जो गिरफ्तारियां हुई हैं जयपुर से, सीकर से, देहरादून से, झुंझुनू से, अब उनसे उन गिरफ्तार जो माफिया है, नकल माफिया है, उन पर अब कार्रवाई हो रही है। उनकी निशानदेही पर, उनके खुलासे के बाद सरकार इस पूरे मामले में आगे बढ़ेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 मई को हुई नेट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। वजह है पेपर लीक का मामला, क्योंकि देश के अलग अलग इलाकों में कुछ पेपर्स मिले जिनका प्रश्न पत्र, जिनमें प्रश्न जो थे वो बिल्कुल हूबहू वैसे ही थे। और शशि रंजन जी ज्यादा जानकारी के साथ, हम तमाम अपने रिपोर्टर्स को जोड़ रहे हैं, लेकिन शशि रंजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ शिक्षक हैं नारायण इंस्टीट्यूट के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर ये आप खबर देख रहे हैं कि 23-24 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, अब ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। नकल माफिया पर नकेल नहीं लग रही है सर। एक स्टूडेंट है जो साल भर मेहनत करता है, एक स्टूडेंट है जो पैसे वाले घर के स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं वो पर्चा खरीद के एग्जाम देते हैं। देखिए, बच्चे जिन्होंने मेहनत की है, एक बार नहीं आप 10 बार भी एग्जाम लेंगे, वही बच्चे शाइन करेंगे। हम्म। जिन बच्चों ने पहली बार शाइन किया हो वही दूसरी बार करेंगे, वही तीसरी बार करेंगे। तो बच्चों को अपने मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए और मेरे ख्याल से वापस एग्जाम होगा, वापस वही बच्चे रैंक लेकर आएंगे जिनका अभी अच्छा रैंक आ रहा था। तो सिस्टम पे भरोसा रखना ही शशि पड़ेगा रंजन जी और मुझे एक बात अपनी मेहनत बताइए, को और बेहतर ये से बेहतर इतना करना। सीक्रेटली पेपर तैयार जी। होता है, ये स्ट्रांग रूम में पेपर बंद रहते हैं, उसके बाद ये लीक कैसे होते हैं? जो राजस्थान में पर्चा मिला है हाथ से लिखा हुआ सर, उसमें 600 अंकों का जो प्रश्न पत्र था बिल्कुल सेम था। 720 अंकों का पेपर आता है, 600 नंबर्स के जो पेपर थे, प्रश्न बिल्कुल सेम थे। ये लीक कैसे हो जाता है कि जब कुछ सब कुछ सरकार की देखरेख में हो रहा है? पेपर बनाने वाले लोगों को नहीं पता होता कि कौन कौन से पेपर चूज किए गए, प्रश्न चूज किए गए, स्ट्रांग रूम में ये रखे जाते हैं पर्चे, फिर ये लीक कैसे हो जाते हैं? मेरे ख्याल से अब ये तो जो भी है, अपने को इसके समाधान पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अब ऑनलाइन मोड में हमें लगता है कि इन चीजों को शिफ्ट करना ही पड़ेगा। हम्म। केवल वही एक उपाय है जो मुझे समझ आ रहा है। बाकी तो सरकार इसको और बेहतर तरीके से देख ही रही होगी और इन चीजों को उन्होंने देखा है, तभी तो टिक करके इन्होंने बाहर लाया और बच्चों के भविष्य को बेहतर करा। शशि जी एक बात समझना चाह रहा था, क्योंकि आप तो इसी क्षेत्र से हैं। ये पर्चे तैयार करने की प्रक्रिया क्या होती है? नीट का जो एग्जाम तैयार होता है, कैसे क्वेश्चंस कैसे तैयार होते हैं, कितने सेट्स बनते हैं, किस तरह से सेट्स चुने जाते हैं, फिर एग्जाम किन पर्चों के जरिए होता है? सर थोड़ा समझाइए दर्शकों को। एक्चुअली देखिए क्या है कि नीट एक होलिस्टिकली पूरे इंडिया में एक एग्जाम जो कि 27 लाख बच्चे देते हैं, हम्म। बहुत स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट पर ये एग्जाम के पेपर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। पूरे एनसीईआरटी के सिलेबस के सारे चैप्टर्स और हर तरह के सवालों को कवर करके एक पेपर ये बनाते हैं। हम्म। तो ये इनका बहुत ही मतलब ऐसी प्रक्रिया है जो इनकी कोर टीम करती है और कई चरणों में इसको ये जरूर फिल्टर करते होंगे। हम्म। लेकिन अब जो समय आ गया है तो इन चीजों से बचने का, जो बार बार 27 लाख बच्चे दोबारा परेशान होंगे देंगे हम्म। और एक बार उन्होंने अपना स्कोर लिया फिर दोबारा कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन मोड में शिफ्ट होना ही सरकार के लिए एक बेहतर विकल्प होगा। सर ऑनलाइन ऐसे में भी करके वो हैक होते हैं, साइबर 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 ठग है, वो हैक कर लेते हैं क्वेश्चन वहां, तो और भी पता नहीं चलेगा सर। ऑनलाइन अगर लीक हुआ पेपर तो वो तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। बेहतर है, कम केसेज ऐसे हैं। अभी तक ऑनलाइन में कोई रिजल्ट पेपर कैंसिलेशन हमने नहीं देखा और ये जेई मेन का पेपर बहुत अच्छे से कंडक्ट करा रहा है, तो एनटीए के लिए बहुत सरल है इस चीज को हम्म। अपने से इम्प्लीमेंट करना। बाकी जैसा वो उचित समझेंगे वैसे करेंगे। हम लोग का अपना परसेप्शन है। सर एक बात और आपसे समझना चाहते हैं, जैसे एक बच्चा नेट के लिए तैयारी करता है, ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एक तरह का है, एमबीबीएस, एमडी और बीडीएस जैसे जो मेडिकल की पढ़ाइयाँ होती हैं,
एक सर मनोवैज्ञानिक झटका बच्चों को तो जरूर लगता होगा कि वो इतनी मेहनत से परीक्षा दे रहे हैं, साल भर अपने आप को बिल्कुल डिसिप्लिन रखना, और उसके बाद एग्जाम देके थोड़ा रिलीफ वो फील करते हैं कि चलो हमने एग्जाम दे दिया, अब हम थोड़ा रिलीफ हो जाएं, थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाए। लेकिन फिर पता चला कि कैंसिलेशन है, फिर से उसी एग्जाम मोड में बच्चों को आना पड़ता है, फिर से उसी कॉन्सेंट्रेशन मोड में आना पड़ता है। तो इस साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट, एक हिट भी तो है बच्चों के दिमाग के लिए सर। बिल्कुल है। और मुझे लगता है कि जिंदगी में हमेशा चीजें अनिश्चित ही रहती है, क्या हमारे सामने आएगा हमें कुछ भी नहीं पता है। और हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो केवल सब्जेक्ट नहीं है, मेंटली भी उन्हें स्ट्रांग होना है इस तरह के सिचुएशन के लिए, कि हमने अभी भी जो स्कोर किया था वो अपनी मेहनत से किया था, और इस डिसगाइज को ब्लेसिंग में कन्वर्ट करेंगे हम, और उसको और बेहतर मेहनत करके 15 दिन 20 दिन का जो भी सरकार मौका देगी, एनटीए मौका देगा, उसमें बच्चे अपनी प्रतिभा को और निखारेंगे। और मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशन को पास करके जब वो एक अच्छे रैंक से आएंगे तो उनके व्यक्तित्व में ऑल एक राइट सर, पॉजिटिव शशि जी बदलाव। प्लीज स्टे विद मी। शशि जी आप साथ रहिएगा। निकिता सरीन मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। निकिता, आप इस वक्त कहां पर हैं और बताइए वहां पर क्या माहौल है, क्योंकि पेपर लीक होने के बाद तो स्टूडेंट बहुत नाराज है। निकिता। स्टूडेंट्स का नाराज होना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि सालों से जब प्रिपरेशंस होती है, सर्टन प्रोटोकॉल का फॉलोअप होता है, स्केड्यूल सेट हो चुके होते हैं, और उसके बाद एक मन में वो होता है कि जब हम एग्जाम्स देंगे और उसके बाद अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जिस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है अमित, जब ये परीक्षाएं रद्द हुई हैं। हालांकि इसकी जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ये वही स्टूडेंट्स हैं जिनको झेलना पड़ेगा अपने फ्यूचर की, और साथ ही साथ इनके जो अभिभावक हैं जिनके तमाम सपने इनके लाइफ से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को लेकर के। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फिलहाल जिस तरीके से रद्द होने के बाद उनका जो एंगर है, उनका जो रेज है, वो बिल्कुल जायज़ है। और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो गुस्सा है वो है, और तमाम तरीके का धरने की बात हुई जा रही है कि उनके मुस्तकबिल के साथ आखिर कब तक और क्यों खिलवाड़ होता जा रहा है। सरकार ने हालांकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के जांच के जो ऑर्डर्स हैं वो दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर ये मसला और क्वेश्चंस खत्म नहीं होते हैं। आखिर कब तक, ये सवाल ये स्टूडेंट्स भी पूछ रहे हैं, इनके अभिभावक भी पूछ रहे हैं। अगर एग्जाम्स हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि फ्यूचर तैयारियों की बात होती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से परीक्षा रद्द हो रही है, अपने आप में ये कई सवाल लेकर आ रही है कि आखिर कौन कौन इन परीक्षाओं में इन्वॉल्व है, कौन कौन ये लीक करा रहा है, क्या ये जान के हो रहा है, क्या प्रोटोकॉल नीट का एग्जाम दिया था तो लखनऊ में, कितने स्टूडेंट है जो इस साल अपेयर हुए थे एग्जाम के लिए, उनके बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए, ऑल ओवर इंडिया अगर मैं बात करूं, पैन इंडिया यहाँ पर सेंटर्स बनाए गए थे, और हर साल काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं रजिस्ट्रेशंस के थ्रू यहाँ पर पहुँचते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं। लेकिन इस बार भी हमेशा की तरह एग्ज़ाम सेंटर पर जब पहुँचते हैं सारी प्रिपरेशंस के साथ, और जब ये खुलासा होता है कि जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं, तो आखिर जो एक मनोबल है, जो एक मेंटल लेवल है, वो डिस्टर्ब ज़रूर होता है। और यहाँ पर भी लगातार ये देखने को मिल रहा है। हालांकि ये दावा ज़रूर हो रहा है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी की अगर मैं बात करूँ, एग्ज़ाम फ़ी को लेकर के भी यहाँ बात हो रही है कि आखिर वो वापस मिलता है कि नहीं। तो इन सब के बीच में सिर्फ और सिर्फ अमित सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा बार बार, कहाँ चूक हो रही है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और आखिर अब सरकार इन सब पर कब एक्शन लेगी। बिल्कुल निकिता, आप जानकारी जो दे रही है बहुत है, लेकिन दो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े, उनके लिए जानकारी मैं साझा कर दूं। 3 मई को नीट परीक्षा जो हुई थी वो रद्द कर दी गई है। कुल 23 लाख स्टूडेंट दोबारा रीअपेयर होंगे। रजिस्ट्रेशन फीस सरकार वापस करेगी। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। राजस्थान में चूरू, झुंझुनू, सीकर और देहरादून से जो गिरफ्तारियां हुई, उनके पास से जो गेस्ट पेपर मिला है उसमें 600 अंकों के जो प्रश्न पत्र थे वो हूबहू पाए गए हैं। सीबीआई ने इस पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया है। दोबारा परीक्षा की तारीख आएगी, नई परीक्षाएं होंगी, सिलेबस वही होगा, सेंटर वही होगा, फीस दोबारा नहीं भरनी होगी। सरकार ने कहा है, एनटीए ने जो अपना जानकारी दी है ट्वीट के जरिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने कहा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि सरकार के कहने पर यह परीक्षा हम रद्द कर रहे हैं। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। स्टूडेंट के लिए राहत की बात है, सेंटर नहीं बदलेगा, फीस उनको वापस की जाएगी, रजिस्ट्रेशन दोबारा कराने की जरूरत नहीं। राजस्थान में हाथों लिखा जो गेस्ट पेपर मिला था उसमें बड़े पैमाने पर यह बात सामने आई थी कि हूबहू वही प्रश्न आए नीट एग्जाम में जो हाथों से लिखे थे। लेकिन देखिए, नकल माफियाओं ने एक चाल ये चली कि उन्होंने हाथों से उस पेपर को लीक किया था ताकि कहीं वो पर्चा मिल भी जाए तो पुलिस को और एजेंसियों को इस पर शक न हो। मैं आपको बता दूं, नीट परीक्षा हर साल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए होती है, जिसमें एमबीबीएस, बीएएमएस, बीडीएमएस, बीएएचएमएस, अलग अलग जो मेडिकल की पढ़ाइयां होती हैं उनके लिए इस तरह के टेस्ट होते हैं। और 23 लाख स्टूडेंट विच हैज बीन अपेयर्ड
दिस ईयर फॉर द एग्जाम, उन सब के लिए बहुत निराशा की बात है। हालांकि अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो पढ़ाई कर आते हैं वो दोबारा रीअपेयर हो सकते हैं। निकिता सरीन लगातार लखनऊ से ज़्यादा जानकारी दे। निकिता, क्या लखनऊ में भी किसी तरह की जांच एजेंसी को कोई लीड मिली है, वहाँ पर कोई गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इसे लेकर कोई जानकारी? देखिए, जिस तरीके से परीक्षाएं रद्द हो रही हैं और सरकार रजिस्ट्रेशन फी वापस करेगी और इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल टीम तैनात यहां कर दी है, सीबीआई को दे दिया है कि वो पूरी जांच करें। हालांकि अगर मैं सूबे की राजधानी लखनऊ की बात करूं तो यहां पर भी जो सेंटर्स हैं, वहां पर भी जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें निराशाजनक फेसेस जरूर हैं, लेकिन यहां पर सरकार का ये दावा जरूर है कि जो भी इन सबके बीच में इन्वॉल्व हैं उनका खुलासा जरूर होगा। लेकिन फिलहाल मैं एक बात ये भी बता दूं कि बहुत ज्यादा निराशा उनको फेस ऑफ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जल्द ही एग्जाम्स के लिए रीअपीयर कर सकते हैं। लेकिन वही है कि एक बार जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग जो था वो अब गिर चुका है, और इसको लेकर के फिलहाल जो टीम है इन्वेस्टिगेशन की वो गठित हो चुकी है, और इसके बाद जल्द ही उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा जिसके जो इन सबके चीजों में। निकिता, जावेद भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, मेरे सहयोगी जावेद हुसैन। लेट्स गो अक्रॉस। जावेद, लखनऊ से हम निकिता से बात कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में भी कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि राजस्थान, देहरादून, सीकर, चूरू, झुंझुनू में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। दिल्ली में इसे लेकर क्या चल रहा है? दिल्ली में किस तरह का माहौल है? क्योंकि स्टूडेंट बहुत निराश हैं जावेद, क्योंकि उनकी मेहनत है, अब फिर से उनको माइंड मेकअप करना पड़ेगा, फिर से रिविजन करना पड़ेगा, दोबारा परीक्षा होने वाली है। जावेद। बिल्कुल अमित, देखिए नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत टफ एग्ज़ाम है, और छात्र जो हैं वो पूरे साल मेहनत करते हैं, लाखों छात्र जो है एग्ज़ाम देते हैं, और ऐसे में एग्ज़ाम रद्द हो जाना सिर्फ उन नेक्सस, उन लोगों की वजह से, वो नेटवर्क जो कि पेपर लीक मामले में जो खास तौर से पेपर को पूरी तरीके से मुहैया करा लेते हैं पैसों के दम पे, कुछ ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट, कुछ ऐसे नेटवर्क, कुछ इस तरीके के किंग पिंग जो लोगों के बीच, छात्रों के बीच घूमते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सीबीआई को ये केस ट्रांसफर किया गया है, और एनटीए का जो दफ्तर वो दिल्ली में ही है, वहां पर जानकारी मिल रही कि सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, ऐसा बोला जा रहा है, या ऐसा जो जानकारी मिल रही है कि छात्र शायद वहां पर एनटीए के दफ्तर पहुंच सकते हैं। अब जहां सीबीआई की इस केस में एंट्री हो गई है, वही हम आपको पहले बता दें अमित कि एनटीए ने यह जानकारी दी है सभी उम्मीदवारों से, जो उनके कैंडिडेट थे, उनके पेरेंट्स थे, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि नीट परीक्षा रद्द करने के बाद एनटीए ने अभिभावकों से अनुरोध किया है कि परीक्षा की तारीख या जो इंस्टीट्यूट है उससे जुड़े जो भी सवाल है वो उनकी ऑफिशियली जो साइट है, वेबसाइट है, उस पर जाके देखें। देखिए, जैसे कि पहले ही जानकारी थी कि जो सेंटर है, सेंटर को चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन अमित देखिए, एक छात्र अगर गांव से चल के किसी शहर के सेंटर तक पहुंचता है तो वो बहुत मेहनत से पहुंचता है। हर तरह के छात्र इसमें बैठते हैं, गरीब छात्र भी इसमें बैठते हैं जो साल भर मेहनत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब एनटीए ने इस पेपर को पूरी तरीके से कैंसिल किया है, पेपर लीक को लेकर, गड़बड़ी को लेकर एनटीए ने फैसला लिया है। केंद्र सरकार से इसके बारे में डिस्कस किया गया, उसके बाद जब केंद्र सरकार का फैसला हुआ तो एनटीए ने निर्णय लिया, एनटीए की तरफ से, कि यूजी जो नीट यूजीएस पेपर को कैंसिल किया जाए। अब एक नया तारीख होगा, नया एडमिट कार्ड होगा, लेकिन सेंटर चेंज नहीं होगा। सीबीआई इस पूरे मामले में, जो आपको अगर अमित याद होगा, साल 2024-25 में जिस तरीके से बिहार में पेपर लीक का मामला सामने आया था, उसमें जिस तरीके से सीबीआई ने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया था, उसमें बहुत बड़ा नेक्सस सामने आया था। उसमें वो लोग आए थे जिसमें पेपर कोड से लेकर एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया था। इसमें कई तरीके के पैटर्न को सामने सीबीआई की जांच में सामने आया था कि किस तरीके से प्रॉक्सी कैंडिडेट पूरी तरीके से कोड को बदल के पेपर्स को किस तरीके से लीक करना, किस तरीके से पेपर उन तक पहुंचाना, किस तरीके से फॉर्मेट, और इसका जो पैटर्न था वो बिल्कुल पैटर्न अलग था। और ये सिर्फ दिल्ली या बिहार तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में फैला हुआ है। पिछले नीट में जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया था तो उस वक्त जो है आपको जम्मू कश्मीर, इसके अलावा पंजाब, इसके अलावा हरियाणा और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये नेक्सस पूरी तरीके से फैला हुआ है। अब जैसा कि ये जानकारी मिल रही है कि इस पेपर लीक से नेक्सस से जुड़े कुछ लोगों को राजस्थान में डिटेन किया गया है, लेकिन सीबीआई अब इस पूरे मामले में एनटीए ने ये जावेद, आप एजेंसी को बहुत करीब से कवर करते हैं, आपको एजेंसी से काम करने का सलीका तरीका पता है, तो सबसे जो अहम है कि 10 मई को जो गिरफ्तारी एसओजी ने की है जावेद, वो 13 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, एंड इट वाज फ्रॉम देहरादून, सीकर, झुंझुनू। तो मुझे लगता है सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन का जो शुरुआती पॉइंट इलाका होगा, मुझे लगता है राजस्थान होगा, और मुझे लगता है टीम शायद रवाना भी हो गई होगी सीबीआई की, जैसे ही आदेश आया कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। इसे लेकर कोई अपडेट?
देखिए अमित, राजस्थान में सीबीआई का एक स्टेट जोनल ऑफिस होता है, जो हर स्टेट में सीबीआई का एक जोनल ऑफिस होता है। और जिस तरीके से केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, यहाँ से कुछ जो अधिकारी हैं उनको इस पूरे मामले को लेकर ऑब्जर्व के लिए भेजा गया है, जो इस पूरे मामले को एग्जीक्यूट करेंगे। और जो राजस्थान की जो जोन है सीबीआई की, वहाँ की टीम एक्टिव हो गई है। और देखिए ये पूरा एक नेक्सस राजस्थान तक या उत्तराखंड तक या उड़ीसा तक सीमित नहीं है अमित। ये नेक्सस जो है पूरा एक बड़ा पैटर्न है, क्योंकि नीट का एग्जाम जो है पूरे देश में दिया जाता है और लाखों छात्र जो है इस एग्जाम में बैठते हैं। अब इसमें जिस तरीके से अगर पैटर्न की बात करें तो ये पेपर लीक का पैटर्न जो है, या जो एनटीए के पेपर, जिस तरीके से एनटीए ने पेपर में गड़बड़ी पाया, ये बिना किसी के एनटीए के अंदर से जो जैसा पिछली बार देखा गया था कि कहीं ना कहीं कुछ लोग इसमें शामिल थे, ये एक पूरा नेक्सस होता है। अब इस नेक्सस को सामने लाना है। सिर्फ कुछ कोचिंग जो कि ऊंचे पैसे लेकर इस क्वेश्चन पेपर को सेट करना, किस तरह के पैटर्न आएंगे, कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये कैसे पेपर प्रिंट कहां होता है। अब जो सीबीआई है इस पूरे पेपर लीक मामले को और जो गड़बड़ी सामने है उसको एक पूरा थ्रोली इन्वेस्टिगेशन करेगा। क्योंकि जहां से अगर आपको याद होगा तो झारखंड में जो साल 2024-25 के बीच में एक ट्रंक मिला था, ट्रंक का एक जो हैंडल था वो खुला हुआ था, वो हैंडल चेंज था, उसमें पेपर का जो कोड था वो कोड सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर में जो इसके ऑथराइज जो होते हैं एग्जामिनर उनके पास होता है, लेकिन वो कोड पहले से खुला हुआ था, उसके से पेपर्स कुछ मिसिंग थे। तो ये एक पूरा इन्वेस्टिगेशन है जो सीबीआई इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी और इसके जो लाखों छात्र के गुनहगार हैं उन तक पहुंचने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी और इस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश करेगी। जी अमित। ठीक है जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, निकिता भी मेरे साथ